मिले, उनको चांस उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। हिंदू एरिया अंदरून सिंध में आता है। का जवाब दे मुझे कि सऊदी अरब को और यूनाइटेड अरब इमारात हैं, उनको किन के साथ होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या फिर इंडिया के साथ होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, ये पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। मुस्लिम मुल्क है, सऊदी अरब भी और दुबई भी। तो आपको पता दुबई के अंदर अब एक हिंदुओं का मंदिर बनाया गया जिसके अंदर तकरीबन 13 जो उनके देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई, मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, जो हिंदुओं के लिए ओपन किया हुआ है कि आप आओ यहाँ पर इबादत करो। क्या ये सही किया या गलत? बहुत इंतहाई गलत स्टेप है ये। और दूसरी बात यह है, अगर हमें ये बदगुमानी है कि इंडिया हमसे हल्का है, इंडिया की फोर्स हमसे डबल है। उनके पास हमसे डबल आर्मी है, वेपन्स में भी और लोगों में भी। ये हमारा अपनी बदगुमानी है जो भी है। ज़्यादातर हम इंडिया से जंग हारे हैं, जीते नहीं हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाने वाला हूँ और उनसे पूछूंगा कि यार क्या वजूहत है कि दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियाँ, यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा क्यों है। अभी रिसेंटली गाइस यूएई ने ऐलान किया है कि हम इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो भी 1 लाख kg गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहा है यूएई इंडिया को। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि यूएई का रुझान ज़्यादातर इंडियंस की तरफ ज़्यादा, क्या वजूहत है वर्ल्ड वाइड में इंडिया की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्यों अपनी इज्जत करवाने में दुनिया से पीछे रह चुके हैं, पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मोहम्मद हसान। हसान, करते क्या आप? मैं बीबी ऑनर्स फाइनल सेमेस्टर। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। यार एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। यूएई पता है ना आपको, मुस्लिम कंट्री है, और इंडिया का पता ना आपको, हमारा पड़ोसी है। यूएई कंट्री के बारे में मैं आपको छोटे से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यूएई का रुझान इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली यूएई ने ये ऐलान किया कि हम इंडिया को 1 लाख kg सोना प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो, और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके। इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा है और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियसली बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते। वो वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान हैं, मुसलमान कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता और हम वादा खिलाफ़ी करते हैं। मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं। मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही? तुर्की में हम जाते हैं तो वहाँ पर बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है। यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शराइत रखती जा रही है। क्या डाउनफॉल में जा रही है इकोनॉमी, डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में स्टेबल नहीं हो पा रहे हम। क्या वजूहत है? सबसे बड़ी वजह वही है ना कि हम जहाँ भी गए हमने 2 नंबरी की है। 2 नंबरी से मुराद, चले 2 नंबरी से मुराद के अगर हम कहीं, इवन के अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, इसी वजह से आया था, आता है तो ये लोग आगे से 2 रुपये की चीज़ को 10 रुपये का करके बेच देते हैं। तो ये चीज़ तो नहीं बनती ना। और दूसरी बात, अगर आप कहीं भी जाएं तो पाकिस्तानियों को तो परवर्टी कहते हैं वो लोग, टर्की में भी यही कहा। और दूसरी बात यह है कि हमारी तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। वो कहते हैं ना कि हुक्मरान ऐसे आ गए, हुक्मरानों से कुछ नहीं होता। अगर हम ख़राब हैं तो हमें हुक्मरान भी है। तो अल्लाह ने भी कहा जैसी अवाम होगी वैसे तुम्हें हुक्मरान दिए जाएंगे, अगर तुम जैसे होगे तुम पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो हमें पहले अपने आप को सही करना पड़ेगा, फिर आगे जो है वो। इंडिया क्या वजूहत है? वो भी हमारे जैसे ही हैं। थोड़ा सामने देखिए कैमरे की तरफ। इंडिया भी हमारे जैसे, वहाँ पर भी लोग हमारे जैसे ब्राउनिश कलर रखने वाले लोग हैं और हमारी तरह की ही है यार। अगर हमारी बैक हिस्ट्री भी देखो तो हम जैसे ही हैं। वो ज़्यादा डेवलप कर गए, उनका ट्रेन सिस्टम आप देखेंगे तो वो जापान को बीट कर रहे हैं। अगर आप आईटी देखेंगे तो वो दुनिया को बीट कर रहे हैं, दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं। क्या वजूहत है उनमें और हम में क्या डिफरेंस है? रंग से कुछ नहीं होता, मेंटालिटी का फ़र्क है। अब यहाँ पे जब हम मैच देखते हैं एडवर्टाइज आता है सुपर बिस्किट का,
एडवर्टाइज उस चीज़ का, इस चीज़ का, उधर भी ये एडवर्टाइज आते हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ बायजूस का एडवर्टाइज आता है, उधर दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाते हैं आपको, उधर दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशंस के आते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के आते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। तो थिंकिंग का भी फ़र्क है। हम अभी तक वो चिप्स और बिस्किट पे ही फंसे हुए हैं, हम उससे आगे नहीं निकल पा रहे। सही। तो हमारे एक ऐड बनाई गई पाकिस्तानियों ने, ऐड के अंदर ये मैसेज दिया गया कि हम सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे, हम इंडिया को उड़ा देंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उन्होंने भी एक जवाब दिया, कहने लगे कि भाई हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम आपसे मोहब्बत करेंगे, आप आओगे हम आपको नाश्ता भी करवाएंगे, आपको वापस भी भेजेंगे। उनके बच्चों ने ये जवाब दिया हमें कि मोहब्बत क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, पीस क्या होती है। उनके बच्चों के ऐड के अंदर वो हमारे उन्होंने काउंटर में जवाब ये दिया, क्या हम पाकिस्तानी अपने आप को ये शो करवा रहे हैं कि भाई हम ताकत में सबसे ज़्यादा हैं, ताकत में दुनिया भी ज़्यादा। क्या आपको लगता है कि जंगें लड़कर के दुनिया को फतह किया जा सकता है, या हम जंगें लड़कर किसी मुल्क को फतह कर सकते हैं? क्या ख्याल आते हैं? अगर हम इस बदगुमानी में है कि ताकत के बल पे, तो अगर ताकत के बल पे ये सब होता ना तो कायदे आज़म पाकिस्तान ना बनाते। और दूसरी बात यह है, अगर हमें ये बदगुमानी है कि इंडिया हमसे हल्का है, इंडिया की फ़ोर्स हमसे डबल है। उनके पास हमसे डबल आर्मी है, वेपन्स में भी और लोगों में भी। ये हमारा अपनी बदगुमानी है जो भी है। ज़्यादातर हम इंडिया से जंग हारे हैं, जीते नहीं हैं। कारगिल करते हैं हम, कारगिल में भी है, अगर हम जीत रहे थे तो हमें वापस बुला लिया गया था, हम वो जीते नहीं थे। वर्ल्ड बुक्स में हम लॉस्ट ही कंसीडर हुए थे। क्या वजूहत है कि अगर हम जंग हारे हैं तो भी हमारी किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि हमने इंडिया को पछाड़ दिया, हमने इंडिया को निस्व नाबूद कर दिया, उनके फ़ौज को। और ये चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी 8 क्लास की किताब में भी ये लिखा हुआ है कि जानी दुश्मन जो उनसे सिख और इंसानियत के कत्ल करने वाले हिंदू जो कि इंसानियत के खुले दुश्मन हैं। इस तरह की किताबों में बच्चों के माइंड में इस तरह के जज्बात, बच्चों के दिमाग में इस कदर की नफ़रतें डालेंगे। तो अब यहाँ पर किसी से भी मैं इंडिया के बारे में बात करता हूँ कि वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, उसके बारे में बात ना करो। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुसलमान इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। वो पाकिस्तान से ज़्यादा खुश भी हैं, उधर ज़्यादा खुश भी हैं। अब वन साइड दिखाते हैं कि वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड ये भी है कि वहाँ के इंडियन मुस्लिम ये भी कहते हैं कि हम अपने मुल्क में खुश हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आज तक कौन सा हिंदू वज़ीर-ए-आज़म बना, किसको बनाया? वहाँ पर अब्दुल कलाम को देखें आप, उन्होंने प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था, हिस्ट्री भी है। अब लेट्स सपोज इंडिया में अब हम क्रिकेट ही देखते हैं ज़्यादातर, इंडिया पाकिस्तान नेशन। इंडिया में कितने प्लेयर्स खेलते हैं? मोहम्मद शामी खेलता है, मोहम्मद सिराज खेलता है, ठीक है, 2 से 3 प्लेयर होते हैं उनकी टीम में, मुस्लिम प्लेयर। पाकिस्तान में दानिश कनेरिया के अलावा कौन सा हिंदू खेला है? ये नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, उनमें टैलेंट अगर हो भी, और ये नहीं कि उनको चांस नहीं मिले, उनको चांस उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे। हिंदू एरिया अंदरून सिंध में आता है, इंटीरियर सिंध में हिंदू रहता है, जैसे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे हिंदुइज़्म है। तो इंटीरियर सिंध के हालात आप देख लें क्या है, तो उनको कैसे प्रोग्रेस मिलेगी आगे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। सवाल का जवाब दे मुझे कि सऊदी अरब को और यूनाइटेड अरब इमारात हैं, उनको किनके साथ होना चाहिए? पाकिस्तान के साथ होना चाहिए या फिर इंडिया के साथ होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, ये पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। मुस्लिम मुल्क है, सऊदी अरब भी और दुबई भी, तो दोनों को ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी बारे में मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। और अभी रिसेंटली जो पेश आया, अभी रिसेंटली जो उनसे दुबई ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया गोल्ड, 2 लाख केजी गोल्ड को एक्सपोर्ट कर दिया भाई, कि इसलिए कि दुबई जो उनसे इंडिया है वो आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा गोल्ड के अंदर अपने आप को खुद कफील कर ले, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने ना पड़े। लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक सेक्टर के अंदर दुबई जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती है इंडिया को, हमें प्रेफर नहीं किया जाता कि अभी इंडिया की तरफ रुझान उनका ज़्यादा क्यों हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? मेरे ख्याल से जो इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ी बेगैरती है उनकी वो। अब मुझे एक बात बताएं, थोड़ा इधर आ जाए ना, सामने देखें आपका चेहरा ताकि मेरी ऑडियंस को नज़र आता रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब कोई आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, एक तरफ आपका भाई हो, दूसरी तरफ आपका कज़न हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? फॉर एग्जांपल कि आपका भाई आपको इतना नफ़ा नहीं पहुंचा सकता, आपका कज़न आपको ज़्यादा नफ़ा पहुंचाता है, आप किसके साथ प्रेफर करेंगे कि बिज़नेस करने में? अगर एज अ बिजनेसमैन देखा जाए फिर कज़न के साथ, लेकिन अगर एज अ ह्यूमैनिटी देखी जाए तो मैं अपने भाई के साथ, बेशक मुनाफा इतना नहीं भी दे रहा, लेकिन मैं अपने जो भाई के साथ ज़्यादा बिजनेस को प्रेफर करूँगा। यही तो मिसाल है कि यूएई को भी अपना कोई ना कोई फ़ायदा तो नज़र आ रहा होगा ना, तभी तो वो जाकर इंडिया के साथ कर रहे हैं। मैंने ये भी साथ कहा कि अगर एज अ ह्यूमैनिटी देखा जाए, और अगर ह्यूमैनिटी आज के टाइम में रही है,
बस यही बात है, ह्यूमैनिटी नहीं रही आज अब। के टाइम में हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन उनको नहीं पता कि ह्यूमैनिटी क्या है, गरीब आवाम के बारे में सोच नहीं रहे, उनके अकाउंट में भरे पैसे पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, हम दूसरे मुल्कों में, दुबई में या सऊदी अरब में क्यों जाएं? हम अपने मुल्क में देख लें, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं हमसे पैसा खा खा कर लंदन में अपने फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लैक मनी जो है उधर अपनी भेजे जा रहे हैं। आपको पता दुबई के अंदर अब एक हिंदुओं का मंदिर बनाया गया, जिसके अंदर तकरीबन 13 जो उनके देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई, मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, जो हिंदुओं के लिए ओपन किया हुआ है कि आप आओ यहाँ पर इबादत करो। क्या ये सही किया है या गलत? बहुत इंतहाई गलत स्टेप है ये। और दूसरे नंबर पे मैं आपको सऊदी अरब का भी बताऊं, सऊदी अरब में पहले फ़ीमेल ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, पब्स नहीं थे, क्लब्स नहीं थे। अब सऊदी अरब तक में, जिधर इसका अल्लाह ताला का खाना काबा है, मदीना मुनव्वरा है, इसके बावजूद जो है सऊदी अरब में पब्स भी हैं, इसके अलावा क्लब्स भी हैं। जो जहान के जो 2 नंबर काम है वो सऊदी अरब में शुरू हो चुका है। तो क्या समझते हो, फीमेल्स को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, सऊदी अरब में पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अब उधर अलाउ हो चुका है। क्यों सऊदी अरब में ये चीज़ें अलाउ हो रही हैं? ये अब उनको बताओ कि वही बात है कि जो 2 नंबरियाँ, ये तो मेरा ख्याल है कि ये क़यामत की निशानियों में से भी एक था कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सऊदी अरब में होंगी, जो अब आजकल हो रही हैं। वो इंडियंस को, यानी कि हिंदुओं को ज़्यादा, वो हमसे ज़्यादा जो है वो हिंदुओं को प्रेफर करते हैं। सऊदी अरब में हो गए, सारी ये दुबई में हो गया। लोगों ने तो ये देखना है ना कि एक कंट्री ने ये देखना है कि मेरी इसमें कितना बेनिफिट है, तो अपना बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। बेनिफिट देखना चाहिए, फिर अब ये उन कंट्रीज़ को बताओ। लेकिन मैं आप जैसे बता रही हूँ, ह्यूमैनिटी तो ख़त्म हो चुकी है, तो अब इसके बाद आप किसको प्रेफर करेंगे, ह्यूमैनिटी को या फिर बिजनेस को? ह्यूमैनिटी को। ह्यूमैनिटी को। आप बताएं। यही ह्यूमैनिटी को ही। यही सही हो गया, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, थोड़ा नज़दीक आए आप। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये था मेरा कि गोल्ड इंडिया को प्रेफर कर रहा है हर चीज़ के अंदर। आप देखोगे इंडिया के साथ बहुत बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं आजकल, जो कर रहा है इंडिया कर रहा है यूएई के साथ। पाकिस्तान को पीछे बैक हैंड पे फेंक दिया गया, पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का ये बयानात है कि हम किसी कंट्री में जाता हूँ, मैं खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता हूँ तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे से नज़रों से नज़रें मिलाकर बात नहीं करता, कहीं ये कुछ मांग ना लें। आप बताएं कि मांगने वाले कौम की इज़्ज़त होती है? मांगने वाली कौम की इज़्ज़त नहीं होती, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क की इज़्ज़त बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे आजकल हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क की इज़्ज़त नहीं बना सकते। वो जिधर जाता है वो यही शो करने, पहले ही शुरू यही करता है, शुरुआत इस चीज़ से करता है कि मैं मांगने आ गया हूँ। वो खुद अपना इमेज ऐसा क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल सही। तो आने वाला टाइम क्या देख रहे हैं आप? खान साहब देख रहे हैं, तो ये जो उनसे टाइम गुजर रहा है, इसके बीच में आप क्या समझते हो कि कौन सी कंट्री इस टाइम की मोस्ट पावरफुल है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? इस टाइम अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो इंडिया ऑब्वियसली ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हुक्मरानों की वजह से। हुक्मरान हमें कोई अच्छा नहीं मिला। तो हम सोचे कि हमको ठीक है। हाँ बस ये सबसे बड़ी बात, ये तो सर सैयद अहमद खान ने भी कहा था कि जैसी आवाम होती है वैसे उसको हुक्मरान मिलता है। हम खुद भी नहीं ठीक, हम खुद हमारा जिधर दिल करता है हम करप्शन करते हैं, चूना लगाते हैं। अहमद खान का बयान नहीं है, कुरान मजीद में लिखा हुआ। अच्छा, उनका भी होगा, लेकिन मेरा खैर उनका भी पढ़ करते क्या हो? डूइंग एसीसी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली यूएई और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ, बहुत बड़ा मुआहदा, जिसके अंदर यूएई ने इंडिया को भाई प्रोवाइड करना है 1 लाख केजी सोना। क्या समझते हो आपकी इतनी बड़ी ट्रेड, इतना बड़ा काम जो कि हो रहा, जबकि यूएई और पाकिस्तान के जब कोई मुआहदा होने जाता है तो यूएई साफ हाथ खड़े कर देता कि भाई हम आपके साथ मुआहदा नहीं कर सकते, हम आपके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया को प्रेफर करने के पीछे क्या वजूहत लगती है आपको? Well, look, actually, India is biggest economy, one of the biggest economy in the world. They are one of the biggest market. They are one of the biggest exporters of the world, and they are highly based in their IT sector, in their intelligence, medical, educational. मतलब आप इनको जहाँ पर भी देखेंगे, they are doing exceptional well. And now just couple of weeks back, इन्होंने अभी recently UK की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ा, फिफ्थ नंबर। सो these things actually make the nation. लोग यहाँ पर वर्क करते हैं other countries according to their foreign policy. They don't see what kind of bilateral relations they have with other countries. Though we consider UAE as one of the best friends, they are doing exceptionally well for us too. We are not saying that they are not giving us anything. हमारे साथ अगर अच्छा करते तो मैं आपको बताऊं कि अगर जब हमारी बारी आती है यूएई से, जब हम कहते हैं कि भाई कोई पाकिस्तानी को हम बाहर भेजना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि शराइत रखते हैं कि भाई आपके अकाउंट में कम से कम 5,000 दरम होने चाहिए। जबकि इंडिया की बारी आती है तो इंडिया को वो कहते हैं कि भाई कुछ भी ना हो, बस आप आ जाओ। क्या वजूहत है? हर कंट्री की मैं बात बता रहा हूँ। रशिया ने भी रिसेंटली ऐलान किया
रशिया ने भी ये ऐलान किया कि भाई अभी हम फ्री विजिट वीज़ा देंगे इंडियंस को कि आप आओ हमारे पास विजिट वीज़ा करो, विजिट करो, रशिया पूरा घूमो और वापस चले जाओ। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो जब तुर्की वाला कहते हैं तुर्की में बाइकआउट पाकिस्तानी चल रहा होता, क्या वजूहत? हम इखलाकियात में इतने घिर चुके हैं कि कोई दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही। हम गिर चुके हैं 100%, हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। हमारे अखलाकियात हैं क्या? आप मुझे बताएं ना, हमारे अखलाकियात क्या हैं? किस बेस पर हम कह सकते हैं कि वी आर वेरी हाई एट अवर एथिक्स? वी आर ज़ीरो। हम बस ये बातें कर सकते हैं, मैं आपके साथ यहाँ पर खड़े होकर चंद बातें करूँगा, मैं एथिक्स पर छोटा सा लेक्चर दे दूँगा, मैं चला जाऊँगा, देखने वाले को ये लगेगा दिस पर्सन हैज़ समथिंग, ही इज़ कैपेबल ऑफ। बट ऑन द अदर हैंड यहीं पर जाकर मैं थोड़ा सा आगे अपने चुतियापे शुरू कर दूँगा, वही सिस्टम, वही सारी बातें। मेरे एथिक्स कहाँ पे हैं? बातों के लिहाज से ना हम बहुत आगे हैं, बहुत कह लें कि बहुत बड़े शेर हैं बातों के लिहाज से, ये हमारे नेचर में है। बट एक्चुअली में हम कुछ भी नहीं करते। जहाँ तक इंडिया के लोगों की बात है तो दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क फ्रॉम द लास्ट डेकेड। जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, वो देखें वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं। इन 2013 मैंने एक ऐड देखा, वो आता था, आपने भी शायद सुना होगा, इंडिया का एक चैनल डीडी नेशनल पर उनके जो वहाँ पर आया कि जी स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया। स्वच्छता मीन सफाई, ठीक है। वेयर द टेकिंग नरेंद्र मोदी जा रहा है सड़कों पर, गंदी सी गंदी सड़कों पर, सचिन तेंदुलकर, एवरी काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज आर कमिंग विद हिम एंड दे आर डूइंग सच एक्सेप्शनल वर्क देयर। एंड उसके बाद जैसे ये उनका टास्क मुकम्मल होता है वो चले जाते हैं अपने वो क्या उनका वर्ड है शौचालय, शौच की तरफ, दे आर लुकिंग वॉशरूम्स। फिर जैसे ये टास्क मुकम्मल होता है वो चले जाते हैं अपने सिलेंडर, हमारी ख़वातीन को धुएँ की वजह से वो चीज़ें होती हैं, हमने वो प्रोवाइड करनी है। सो दे आर गोइंग विद माइनर थिंग्स, और हम यहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए या अपने मुल्क को अजीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको छोटे छोटे चीज़ों से चलना पड़ता है, आपको उनको मुकम्मल करना पड़ता है। हम डायरेक्ट ही बड़ी बड़ी चीज़ों से शुरू करते हैं, डायरेक्ट बड़ी बड़ी चीज़ों से मुमकिन नहीं होता कुछ भी। बेस हमेशा छोटे छोटे कदमों से बनती है। जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं हमारे इतने इतने पाँव होते हैं, आज तो माशाल्लाह 10 नंबर चप्पल आती है, ठीक है ना। तो वो तो डिपेंड करता है, हमारी गवर्नमेंट इस तरह नहीं लेती। हमारे यहाँ पे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट एक्चुअली में हम क्या हैं? फ्रॉम द लास्ट 75 ईयर्स एस्टेब्लिशमेंट इज प्लेइंग ह्यूज रोल इन आवर डेमोक्रेसी। ये जो डेमोक्रेसी के 30-35 साल अगर मिले भी हैं ना बदकिस्मती से, मैं यही कहूँगा, तो इसमें भी इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की है। अभी क्या चल रहा है, क्या सीन है एग्जैक्टली। अगर हम बात करें फ़ौरन आप देखोगे अमेरिका को, आप देखोगे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इंडियन आपको फाइल्स मिलेंगे, CEO एज अ CEO, और हर चीज़ के अंदर। क्या कह रहे हैं? जस्ट लाइक गूगल, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हर कंट्री, यार हम अगर देखा जाए तो हम मुसलमान हैं, हमारी अखलाकियात सबसे बेटर होने चाहिए हर चीज़ के अंदर से। अगर हम वादा करें तो वादे में पक्के हों, अगर हम किसी के अमानत ले तो अमानत में खयानत ना करें, हम किसी से बात करें तो उस बात के पाबंद हो। लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। क्या वजूहत है? जब बात करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, जब किसी से वादा करते हैं तो वादे को पूरा नहीं करते, बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। ये सब चीज़ें कहीं इसी वजह से तो हम पर ये सारे अजाब तो नहीं आए हुए। देखें, me and you and every person walking here in this सामने देख के अपने आप को फिट करो, ज़रा थोड़ा नज़दीक आओ जी, आप सामने देखना। हाँ, me and you every person walking in this बरकत market, we are such a blessed कि हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। बट इन एक्चुअली हमें दीन की समझ नहीं है। दीन की समझ हमें कब आएगी? जब हम दीन को समझेंगे। एंड दीन इज़ नॉट एज हार्ड एज वी टेक इट। वो तो एक दुनिया की सबसे आसान चीज़ है दीन, ठीक है ना, जिसको हमने खुद से मुश्किल बना दिया। सुबह उठना है, सुबह की नमाज़ पढ़ना कोई मुश्किल है? दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च ये कहती है कि व्हेन यू डू 5 times ऑब्लिगेशन इन अ डे, तो आप दुनिया के सबसे फिट इंसानों में आते हो, ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ रिसर्च आर नॉट फ्रॉम आवर कंट्री। ये वो लोग कह रहे हैं जो यहूद हैं, ज्यूज़, क्रिश्चियंस, ये सारी। लेकिन हम लोग दीन को समझते नहीं है। दीन की समझ आती है, दीन की समझ तो एक्चुअली में उन लोगों को है जिनको दीन नहीं मिला, उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि दीन एक्चुअली में है क्या। और आज वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे इस्लाम के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको ओबे कर रहे हैं। तो इन एक्चुअली मैं इसको जितने मर्जी कह लें, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा कि हम लोग कितने गिर चुके हैं। हम में वो चीज़ें नहीं हैं। और जहाँ तक और जो क्वेश्चन था आपका, हम मेरे ख्याल से मौजू से हट रहे हैं। टॉपिक ये है कि वाई UAE is bending towards India, why not towards us? We are Muslim countries, we think them as a good friend,
rather than any other country. So why they are going towards much India? Why not us? So the thing is कि again वही हम इकोनॉमी, इसके ऊपर हम सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटिव बात कर सकते हैं और या फॉरेन पॉलिसी को ले सकते हैं. हम यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, थोड़ा मेरी तरफ हो जाओ यार, मैं थक गया हूँ क्या क्या के. फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इमरान खान साहब अपने स्पीचेस के अंदर जो जयशंकर साहब की उनकी वीडियो प्ले करके कहते हैं कि यार बंदा हो तो इस तरह का हो, फॉरेन मिनिस्टर हो तो इस तरह का हो. ही इज, आपने उसका स्टेटमेंट नहीं सुना? यू नो ही वाज जस्ट रिसेंटली ऑन हिज टूर टू आई थिंक UNO. सो वहाँ से उन पर एक एंकर ने क्वेश्चन पूछा कि आपने जो अभी यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट वार चल रही है उसके अंदर आपने ना मतलब न्यूट्रल रोल प्ले किया, ठीक है ना. यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स एनी अदर कंट्री, यू आर नॉट सपोर्टिंग रशिया, यू आर नॉट सपोर्टिंग यूक्रेन, यू सेइंग दैट यू आर न्यूट्रल, यू हैव नो कंसर्न्स विद दिस वार. सो जयशंकर क्या कहता है उस पर? जयशंकर कहता है कि आई थिंक यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट समवेयर फ्रॉम दिस माइंड सेट that the Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. ठीक है ना. तो somewhere यूरोप हमारे यहाँ पे कर सकते हैं ऐसी बात. हमारे यहाँ पे वज़ीर दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा वो आते हैं टीवी पे बात करते हैं. यू नो व्हाट डिड ख्वाजा आसिफ इन जस्ट 6 months बैक? वो कहता है वी आर ऑन वेंटिलेटर. इफ अमेरिका चाहे तो 1 मिनट में हमें यू नो ही कैन डिस्ट्रॉय अस विद इन अ सेकंड. यार ये किस लिए रखा है न्यूक्लियर? वी आर मुस्लिम्स, हम कहते हैं जंग नहीं करनी, जंग नहीं करनी, नुकसान होगा. हमारे पास पहले ही क्या है? यू नो हमारे पास है क्या पहले ही? हम अमन चाहते हैं, अमन है कहाँ? अमन है कहाँ? हम तो सिर्फ जिस खित्ते में रह रहे हैं उसको देख के हम अमन किसी बंदे का नाम तो नहीं रखा इन्होंने, अमन अमन? नहीं, आई डोंट थिंक सो. कि क्या पता अब इनका पता भी कोई नहीं है. लेकिन यह है कि we cannot compare ours with India because they are doing exceptionally good with their economy and with their foreign policy. हम किसी भी तरीके से उनसे रिलेट नहीं करते. बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. नाइस टू टॉक विद यू.